हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ यूटेरिया करंट अफेयर डिस्कस करें, जिसमें आज हम आप लोग के साथ थ्री और फोर आप लोग डिस्कस करने वाला है। टोटल आप लोग के साथ 100। और ये आप लोग पता है सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। जैसे बिहार बीपीएससी टीचर का एग्जाम, उसके लिए भी, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी, यानी सभी एग्जाम के लिए आप लोग का बेनिफिट है। देखो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोग को पता है कि सबका डेट दे चुका है, बिहार दरोगा का भी डेट दिया हुआ है और बीपीएससी टीचर का भी डेट दे चुका है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्वालियर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों को 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्व खुफिया निदेशालय, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। कहता, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रुई सी यांग झांग, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित कथनों में कौन सा कथन आपका सत्य। आपको बताने इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है। तो पहला दे रखा है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलिन कारियो और डू विस मैन को दिया गया। तेभी स्टेटमेंट सही, यानी मेडिसिन में इन दोनों को दिया गया, सही है। B2 कहता है कि नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। ते भी आपका सही है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को भी दिया गया। किस क्षेत्र में, तो शांति में। तो ये भी याद रखिएगा, यानी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। आपको बताने इसमें कौन सुमेलित है। तो लिखा, मालदीव के राष्ट्रपति के मोहम्मद मुइज्जू, ये भी सही है। स्लोकोविया के प्रधानमंत्री कौन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रॉबर्ट फिगे, भी सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है। तो KN शांत कुमार, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर जब ABC सही है तो D भी सही होगा, यानी राइट आंसर आपका E हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, रसायन प्रबंधन 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया। इस लक्ष्य 2035 तक घातक कृषक कीटनाशकों को चरमबंद तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बॉन हो जाएगा, यानी जर्मनी, जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर पहला दे रखा है, प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया, भी सही है। देश भर में 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया, यानी ए और बी सही। तो जाहिर से राइट आंसर आपका डी, यानी सी भी आपका सही होगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है कि हाल ही में हेल्थ वे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो किस शहर में किया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी हैदराबाद, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे बस लॉन्च की गई है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लिएंडर पेस जो है, लिएंडर पेस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पेरिस जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है जलवायु परिवर्तन रोकथाम में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड के विज्ञान को के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर जोईता गुप्ता जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जिसको बोलते हैं JKDFP को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, गैर कानूनी गतिविधियां जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिनियम याद रखिए 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइव यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, CS लक्ष्मी यानी अंबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका स्टेटमेंट दे रखा है, कहता है एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर देखा जाए पहला दे रखा पुरुष के 3000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले है, तो ये आपका सही है। दूसरा दे रखा अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बने, तेबी से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है, इसका थीम क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसका थीम क्या है। तो 17 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 1 तारीख 1 घंटा और 1 साथ जो है इसका थीम याद रखिएगा। चलिए VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 18 का ए हो जाने अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 19 का डी हो जाएगा, सुधा मूर्ति जो याद रखिए सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी USA याद रखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सूर्यनाथ सिंह जो है इसके राइट आंसर याद रखिएगा, सूर्यनाथ सिंह जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सऊदी अरबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ कारका इव्स यानी ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है किस देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो बताइए किस देश की प्रथम महिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 24 का राइट आंसर आपका सी यानी तंजानिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए
सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता? सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो किसने जीता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ज्योति वेन्नम इसका राइट आंसर। नंबर यहाँ पे 26 का था, हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑपरेशन आयरन स्वाडर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का था, हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? देखिए दोनों याद रखिए, दोनों वीवीआई क्वेश्चन अभी अपडेट क्वेश्चन है। तो हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका 27 का आपका ए हो जाएगा, ऑपरेशन अल अस्का। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दूं, चलिए। आपको ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 19वीं एशियाई खेलों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है इसमें कौन सा सही कौन गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए, पहला दे रखा समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश, ये सही है। यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रीय खेल और एशियाई खेल से 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 में से अधिक पदक जीते हैं, तो दूसरा भी सही है। ठीक है, उसके बाद भारत के हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते, ते भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 2 3 तीनों से देखते हैं किस ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29, कहता है एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बॉल्टी बॉय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पहला दे रखा, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया। तो ये सही है। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना। तो ये भी सही, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? आपको बताना भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। याद रखिए ऑपरेशन अजय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32, कहता है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, NTPC जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि किस संस्थान ने नेक्स्ट कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, IIT बॉम्बे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नागालैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि केंद्र राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, त्रिवेंद्रमपुरम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है, एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जा रहे मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39। द कहता है पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए 39 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सभी के सभी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमेरिका जो इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिए भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की बैठक आयोजन किस शहर में किया गया? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुंबई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए, जैसे BPSC टीचर अभी चल रहा है उसके लिए भी फायदा, और दरोगा का भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि हाल ही में बांग्लादेश के पद्धा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया, इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका होगा चीन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि हाल ही में तटीय मंदिर का भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनाया गया, तो आपको बताना है कहाँ बनाया गया? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है हुरून इंडिया और 360 यानी 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 46 का बी हो जाएगा, मुकेश अंबानी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है 11वें सुल्तान जौहर कप के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों स्टेटमेंट के आपके सही है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि 18वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के युवा के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना की मंजूरी दी है। माई भारत का आपका पूर्ण रूप क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेरा युवा भारत। याद रखिएगा, मेरा युवा भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गोवा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सेट हम 3 डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट 4। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपका सेट 4। ठीक है, चलिए हम सेट 4 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये कहता है कि टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 1 कहता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे रहा, तो ये आपका सही है। उसके बाद कहता है भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में, तो 1 और 2 दोनों आपका सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, नाबार्ड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं
उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लैंगिकता समानता को बढ़ावा देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। हाल ही में डॉक्टर एम स्वामीनाथन का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में। यह स्टेटमेंट सही है। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे, भी याद रखिएगा। यानी सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कहता है इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया, ये भी सही। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर नहीं, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर नहीं है। दूसरा कहता है भारत इस सूचकांक में 40वें स्थान पर, यह सही है। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया, यानी राइट आंसर आपका 2 और 3 सही। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, वहीदा रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में नरौहाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है? तो बताइए किस, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ताइवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, अहमदाबाद नगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2018 एवरीवन इज ए हीरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? बताना है किस राज्य के कैबिनेट ने। तो बताइए यहाँ पर 11 का राइट आंसर, तो यहाँ पर याद रखिएगा डी आपके करेक्ट आंसर यानी झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में से नासा कहता है कि निम्नलिखित में से नासा ओसिरिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने को एकत्र किए हैं? तो बताइए यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेन्नू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल का बस उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नई दिल्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कहता है हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बताइए लाइट हाउस कहाँ आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, यानी गोवा में किया गया। तो याद रखिए राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वीं एशियाई खेल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी श्रीलंका को हराकर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है भारतीय वायुसेना में पहला C295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वायुसेना एयर बेस हिंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है?
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है, यानी बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। आपको ये बताना कौन सुमेलित है। तो बताइए यहाँ पे 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वेस्टर्न लर्न जो है चेतना मारू सही है। नोवेला जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी सही है, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मुंबई, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जी भारत 2023 किसने जीता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मार्को बेजेची इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है तो छोटा कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या होगा। इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ है। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर, ये भी सही है। शूटिंग खिलाड़ी पहल गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टन में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी सही है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है प्रथम भारतीय इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा INS सहादरी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी जी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 ओस्टन ग्लोबल फोरम और माइकल डुका किस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से चुना गया है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा माता अमृतानंदम नी देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है हाल ही में किस राज्य के किरीटेसरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो 26 का राइट आंसर आप बताइए। तो यहाँ पर ये हो यानी पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है निम्नलिखित योजना उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर देखा जब मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना ये मध्य प्रदेश, ये सही है, मध्य प्रदेश संबंधित है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। गृह आधारशिला ये गोवा से, और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये बिहार से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न में बताना आपको कि हाल ही में हुए निधन से संबंधित में कौन सुमेलित है। आपको बताना कौन यहाँ पर सुमेलित है। बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा सभी के सभी आपका सुमेलित है। सरोजा वैद्यनाथ जो ये भारतनाट्यम गुरु से संबंधित है। जी मारी मुथु जो है ये अभिनेता है। जियो नेपोलिटानो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी तीनों आपका सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको सुमेलित बताना है। यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित दे रखा है। तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा। प्रमीला मालिक उड़ीसा विधानसभा के पहले महिला अध्यक्ष, ये सही है। थर्मल सन मुगारत्रम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपका सही है। गोकुल सुब्रमण्यम जो है इटेल इंडिया का अध्यक्ष है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला लिखा है ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई थी, ये सही है। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है,
इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि FISU यानी फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। तो यहाँ पर पहला कहता है कि यह चेंगदू चीन में आयोजित किया गया था, तो ये भी सही है। भारत ने 26 पदक जीते, तो ये भी सही है। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? बताइए, उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 33 का आंसर आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट देविका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधीनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है, तो बताइए इसका नाम क्या बदल कर रखा गया है? तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, ये भी सही होगा। उनका जन्म शिक्षा बिहार में, वो भी सही है। इन्हें 1991 पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फिर यहाँ पर स्टेटमेंट से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रकाशित किए, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दे रखा है यह WWF द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपका गलत है। भारत 1353 पक्षियों प्रजाति का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश में स्थानिक है, तो यहाँ पर ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या दर्ज की, तो 2 सही, यानी 2 और 3 आपका सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नववर्ष एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूल छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था? 39 के यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 का था विश्व में मानव बाल यानी कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत, इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा UAE जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा निराक्षी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 43 कहता है एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवाल्विंग कॉन्सेंसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बताइए यहाँ पर 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 निम्नलिखित योजनाओं और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर देखा है तो 44 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अबुआ आवास योजना ये झारखंड से संबंधित है। मधु बाबू पेंशन योजना ये उड़ीसा से संबंधित है। गृह लक्ष्मी योजना ये तेलंगाना से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का था जल जीवन संरक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा श्रीनगर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का था हाल ही में यूके संसद
के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मायरा ग्रोवर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यहाँ 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तेलंगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेक्षण के दक्षिण एशियाई पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ 48 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुभाष रुवाल जो है, सुभाष रुनवाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो, यानी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 2 सेट डिस्कस किया, सेट 2 और सेट 3 और सेट 4, ठीक है। यानी टोटल आप लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको करंट अफेयर बेहद पसंद आएगा और ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट, चाहे बीपीएससी का हो या बिहार दरोगा का हो या बिहार एसएससी यानी किसी भी सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम हो, सभी के लिए वीडियो आप क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।